गुड आफ्टरनून। चलिए हम शुरुआत करेंगे। राजस्थान में हम पढ़ रहे थे वन संपदा, और कल हमने शुरू करी थी राजस्थान की वन रिपोर्ट 2021 और 22। तो कुछ क्वेश्चंस बिना हल्ला हू किए आपसे मैं पूछ लेता हूं, मुझे बताना उसके बारे में ना। तो हाँ सलोनी प्लीज स्टैंड अप। जी बिल्कुल। प्रश्न ये है, राजस्थान के अंदर कालबेलिया एक नृत्य है, पेच नहीं पलटना, उसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया था? 2010। बैठो। हाँ खुशी। दुखी क्यों हो रही थी? राजस्थान की नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू हुई? टूरिज्म पॉलिसी कब लागू हुई? 2010। वो तो प्रथम थी, नवीनतम पूछ रहा हूं। 15 जुलाई। हाँ मनीषा तो बता। गुड़लियो बस डाल लो। 15 जुलाई 2021। हाँ पूजा। एक और था प्रश्न। इतनी दुखी क्यों है? आर यू सैड? है पूछूं? वही तो पूछ रहा हूँ। हैं कल के? अच्छा तो ये बता, वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? हमारे यहाँ तो ललित जी सर जारी कर रहे, पढ़ा रहे। कौन जारी करता है? देहरादून उत्तराखंड में किसकी स्थापना की गई? 1981 में। 81 में देहरादून उत्तराखंड में किसकी स्थापना की गई? एक आयोग था, केंद्र था, विभाग। हाँ भारतीय वन संरक्षण विभाग ही तो है, वही तो जारी करता है। बैठो। याद नहीं एरिया है खुशी तने? हाँ थम तो આવી ગઈ। पूजा खड़ी होती। तू ये बताए कि राजस्थान के अंदर प्रथम जैव विविधता बोर्ड की जो स्थापना की गई हमारे यहाँ पर, वो कब की गई? हाँ बोर्ड कब की? 14 सितंबर 2000। और 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अच्छा हिंदी भाषा दिवस। ममता। तू ये बताए कि मुझे, ममता खड़ी हो या वाह ममता फर्स्ट सेकंड था द्वयम कई नाम दे थे मनु, फर्स्ट और सेकंड। तो अब फर्स्ट ममता है और सेकंड तू है। फर्स्ट ममता बताए, बेटी बेटी बता दी, तू खड़ी हुई भूल जाए। हाँ ये बताना है कि राजस्थान के अंदर हम पढ़ रहे थे वन रिपोर्ट। वन रिपोर्ट जो जारी हुई वो राजस्थान की 13 जनवरी 2022 को जारी हुई थी। 21वीं वन रिपोर्ट 2021 की वन रिपोर्ट थी। वो जो जारी हुई उसको जारी करने वाला आयोग हमने लिखा था, वो कौन सा था? हाँ वही तो है मनीषा। हाँ कुल्ला मारकर टुई, क्या नाम है? देखो पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय, उसके द्वारा ये जारी की जाती है। हाँ अन्नू जी देखा, आप बताओ। आपसे प्रश्न है कि पहली वन रिपोर्ट जो है वो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ने कब जारी करी थी? हाँ ये दे बच्चे एक ममता। हाँ पहली मैंने आपको बताया तो था कल, लास्ट पेज पे लिखा हुआ है यहाँ। हाँ तो ये दो चीजें थी ना। हाँ अजय देवगन। तू ये बताएगा, बेटा बेटा ही बताना है ना। ये बताएगा ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? 32 फरवरी को है। 16 दिसंबर सही है, सही है। 16 सितंबर आता है, दिसंबर नहीं।
16 सितंबर को है। हाँ, याद नहीं होते हैं, हो जाएंगे, इतना नर्वस फील नहीं होना है। सुरेश तू बताएगा राजस्थान के अंदर, राजस्थान क्या विश्व वन या वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। सही है। इक्कीस मार्च ही तो है। तू आए ही नहीं, तुक्का लगा रहा तो सही। और क्या चक्कर? मंगल खड़ा हो। हाँ मतलब बेटा बेटा मैं पूछ, तू ये बता मुझे, ये जो अपना अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है या अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस है, इसकी 2023 के अंदर थीम क्या है अभी वर्तमान? हाँ, थीम थी 2023 की, क्या थी? वन स्वास्थ्य। क्या है? वन स्वास्थ्य। हाँ रवि, 2023 के अंदर हमने लिखी थी 22 में, इसका थीम क्या थी? कुछ था ना, टिकाऊ टिकाऊ, क्या थी वो? है? सही बोलो। वन बोर खा रहा जो वन, फिर गुडलिया भी नीचे ही। 4 बजे झाड़ू निकलूंगा मैं, ध्यान रखना। चलो आगे बात करें। सुनो, अरे सुन लो, क्या था वापस बोलो मुझे। हाँ, वन बोलो, वन टिकाऊ उत्पादन और खपत, ये 22 का था। 23 का है वो है वन स्वास्थ्य, जबकि 22 का था वो था आपकी वन बेहाली पुनः प्राप्ति कल्याण का क्या है मार्ग। 21 का था। अच्छा, 22 का अपन ने देखा, ये 23 का भी अपन ने देखा है वन स्वास्थ्य, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अपन वन रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, और जो भी लाइव जुड़े हुए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, कल अपन ने यहाँ पर 20वीं वन रिपोर्ट कर लिया था, वो मुझे पशुओं की रिपोर्ट याद हो गई थी और इसलिए अपन ने 20 कर लिया, जबकि ये 16, ये जो अभी 21 में जारी हुई ये 17वीं है, और 2019 में जारी हुई थी ये 16वीं। अच्छा, वन रिपोर्ट प्रत्येक कितने वर्षों में जारी होती है? 2 वर्ष में होती है। अच्छा, प्रथम रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1987। प्रकाशन इसका हुआ था वो कब हुआ? अच्छा, इसको जो जारी करवाता है वो करता है पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय ना, जलवायु भी जोड़ सकते हैं इसके आगे। इनकी जो अध्यक्ष थे उस समय वो थे भूपेंद्र यादव। कौन थे? भूपेंद्र यादव। अब इसी रिपोर्ट को अपन आगे लेकर चलेंगे। आज हम बात करेंगे ये जो रिपोर्ट है की गई ना, रिपोर्ट जारी की, ये किससे जारी हुई? तो 2021 की जो वन रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट, ये याद रखना एक क्या बोले उसको, उपसर्ग क्या है या एक यंत्र है जिससे गणना की गई, वो कौन सा है? रिसोर्ट सेट 2 रिसेट सेट 3 है ना, ये है, इससे जनगणना की गई थी। तो ये जो जनगणना की गई इसका उपक्रम क्या था? तो जिससे की गई वो उपक्रम है रिसोर्ट या रिसोर्स सेट 2 लिस्ट 3 उपक्रम। इससे क्या की गई थी? 2021 में जनगणना हुई। इसमें दरियाई घोड़े कॉरिडोर, शेर कॉरिडोर, इन सबको क्या है प्रथम बार काउंटिंग की गई थी। आपसे पूछा जाए 2021 की जो वन रिपोर्ट आई थी वो किससे कवर की गई थी, तो वो की गई रिसोर्स सेट 2 लिस्ट 3 से की गई। ये एक उपक्रम है जिसे वनों की क्या की जाती है, गणना की जाती है, याद रखना है। इसके बाद चलते आगे, ये जो अपना वन संपदा अपन पढ़ रहे हैं ना, ये पहले किस सूची का विषय था? याद रखना, वन्य जीव। क्या हो जाएगा अपना? वन्य जीव। क्यों?
व्हाइट तो सही तो दिखता है। वन्य जीव संपदा पूर्व में राज्य सूची का विषय था। क्या था ये? पूर्व में राज्य सूची का विषय था। राज्य सूची का विषय था। इसे वर्तमान में कौन सा सूची का विषय बना दिया गया है? था तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन, 42वां क्या हुआ था? संविधान संशोधन। इस 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। इसके तहत 74 के तहत इसे समवर्ती सूची में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया? समवर्ती सूची में जोड़ा गया। और नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसका भाग 4(1) इसके अंदर इसे जोड़ा गया। यानी ये जो राज्य समवर्ती में जोड़ा है, लेकिन आर्टिकल कौन सा? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद इसमें याद रखना, नीति निर्देशक तत्व का भाग नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व के भाग 4(a) में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया? ए में जोड़ा गया। अब इसके बाद चलते आगे। ये तो आपको अब पता रखना है कि वन्य जीव संपदा, वन संपदा जो है वो किस सूची का विषय है। तो अभी वर्तमान में समवर्ती का है, और समवर्ती पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। जबकि राज्य पर केवल और केवल अधिकार किसको था? तो राज्य को ही था। और संघ सूची पर जो बनाती है वो कौन बनाती है? केंद्र बनाती है। वो याद रखना, 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। अब अपन आगे लेकर चलेंगे और आगे चर्चा करते हैं। एक बार आप लेना इसको लिख लीजिए, फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा आगे अपन। ये तो आपने कल लिख ही लिया था, कोई दिक्कत नहीं। यहां से अपने को लिखना है। फुर्ती रखना है ना, ज्यादा वक्त मत लगाना। बढ़िया आ रहा फोटो। छोटी स्माइल। बढ़िया। गोरा आ रहा है। रिसोर्स सेट टू लिस्ट 3 ये उपक्रम का नाम है जिससे जनगणना की जाती है। रिपोर्ट थोड़ी रहे, रिसोर्स है। अच्छी सोच है तेरी, इससे तू क्या बहुत अच्छी तरक्की करेगा जीवन में।
हो गया? चलें? नहीं हुआ? क्यों? चले आगे लिखना है अपने को। रिसोर्स सेट 2 हो गया और अब लेकर चलते हैं आगे। यहां से अपने को ध्यान रखना है राजस्थान में कुल वनावरण व वृक्षावरण कितना है। वृक्षावरण, राजस्थान में कुल वनावरण और वृक्षावरण की बात करें अपन तो याद रखना ये टोटल हो जाएगा 25,388 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 25,388 वर्ग किलोमीटर पर राजस्थान में कुल वनावरण और क्या है? वृक्षावरण है। दो चीजें समझनी, एक तो होता है वनावरण, क्या होता है? वनावरण, और एक होता है वृक्षावरण, क्या होता है? वृक्षावरण। अब आप मुझे बताओ वनावरण और वृक्षावरण में आप क्या जानते हो इनके संबंध में? अच्छा, एक तो वन के अंदर घूमना, नहीं वृक्षों को वृक्ष के अंदर घूमना, उसके अंदर घुस जाना। हाँ, ये पूरा एक क्या है? क्राइटेरिया है। ये पूरा का पूरा वनावरण है। उसके अंदर जो आप कितने व्यक्ति बैठे हुए हो वो वृक्षावरण है। यानी एक ऐसा भूभाग जिस भूभाग के अंदर पेड़ पौधे होते हैं, है ना, वो पूरा पेड़ पौधे उसमें सभी जगह ऐसा नहीं कि खाली पड़ना नहीं हो, पूरे पेड़ ही पेड़ हो। वो तो पेड़ उस आवरण में, वनावरण में जो एक भाग है जिसमें पेड़ तो नहीं है लेकिन वो वन की तरह लगता है, लेकिन उसमें भी पेड़ बहुत ज्यादा है तो वो वृक्षावरण होता है। और ये वनावरण, दो चीजें याद रखना। जैसे ये क्राइटेरिया पूरा वनावरण है जबकि आप लोग क्या हो? वृक्षावरण हो। तो ये दो चीजें अपने को विशेष ध्यान रखनी है। अब इसको अपन दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में बांटेंगे। हम बात करेंगे राजस्थान में वनावरण और वृक्षावरण। देखिएगा, इसको अपन दो भागों में देखते हैं। एक तो है अपना वनावरण और दूसरा कौन सा हो जाएगा? वृक्षावरण। वनावरण और दूसरा है वृक्षावरण। वृक्षावरण। अब यहां से आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में कुल वनावरण कितना है। कुल जो वनावरण है ना, ये इस 25 में से दो भाग हो जाएंगे। मनीषा इधर ध्यान, 25 में से क्या हो जाएंगे? दो भाग हो जाएंगे। इधर आएगा आपका 16,654.94 कितना आएगा? 96। लगभग इसको अपन लिखना चाहें तो एग्जिट लिख सकते हैं वर्ग किलोमीटर, या फिर आप इसमें आगे कर सकते हो 55 भी कर सकते हैं इसमें आगे ना, लेकिन एग्जिट आंकड़ा पूछा जाएगा अपने को, वर्ग किलोमीटर है। यहां पर देखिए कितना आता है वृक्षावरण, तो ये आता है 8,733 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 8,733 वर्ग किलोमीटर है। अब हम बात कर रहे हैं ये राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? नहीं, 7.41 तो दोनों है। 7.41 भाग पर तो वनावरण और वृक्षावरण है। टोटल कितना है? तो एक में हो जाएगा आपका इसमें 4.87। कितना हो जाएगा? 4.87 और दूसरे में हो जाएगा 2.55। तो याद रखना इधर है अपना क्या है? 4.87% भाग पर तो वृक्षावरण है और 2.55 पर क्या है? 2.55 भाग पर वृक्षावरण है। अब ये कुल क्षेत्रफल का क्या है? कुल क्षेत्रफल, यानी ये जो कुल है उसका ये भाग कितना है? 4.87 कुल।
है ना, कुल प्रतिशत में। और इधर वाला भाग है ये कितना है, 2.55। दोनों को काउंट करें तो याद रखो इनको दोनों को प्लस कर लें। इधर है 4.87% और इधर है अपना 2.55%। कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7.41%। क्या सही है? यानी ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर वनावरण और वृक्षावरण कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 25,388 वर्ग किलोमीटर है। और पूछा जाएगा वनावरण कितना है, जिसमें से तो 16,654.96, जो राज्य के 4.87% भाग पर क्या है, फैला हुआ है। जो राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 4.87% भाग में फैला हुआ है। वृक्षावरण 8,733 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल पर है, तो 2.55 पर है। वृक्षा और वनावरण दोनों को जोड़ ले तो क्षेत्रफल तो 25,308 भाग पर किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि परसेंटेज में कितना है, तो वो हो जाएगा अपना कितना, 7.41। कितना है, 7.41% भाग पर क्या है आपका वनावरण और वृक्षावरण। जबकि वनावरण पूछे तो 4.87 है और 2.55 पे वृक्षावरण है। यहां से प्रश्न पूछे जा सकते, ये एक तो बात हुई। फिर इसके बाद आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे अपन इसी से संबंधित कि राजस्थान में कुल अभिलेखित वन कितने हैं, कुल सरकारी वन कितने हैं, उसको क्या कहते हैं अपन, अभिलेखित वन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नोट करके कि राजस्थान में कुल अभिलेखित यानी सरकारी जो वन है वो हो जाएंगे 32,864.62%। कितना है, मतलब किलोमीटर है। इसमें नोट करके लिख रहा हूं, राज्य में कुल अभिलेखित वन, राज्य में कुल अभिलेखित वन, ये जो कुल अभिलेखित वन है ना, ये वन हो जाएंगे कितना, तो ये याद रखना है 32,864.62 वर्ग किलोमीटर में। कितने किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में। कंप्लीट है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आप 16,654.96 और इधर है अपना 8,733 वर्ग किलोमीटर, दोनों को जोड़ते तो ऊपर वाला आना चाहिए। देखा काउंट करो कितना आता है इन दोनों का, इसको और उसको दोनों को काउंटिंग करो, काउंट करो क्या, हाँ ज्यादा होंगे। अब काउंट करो इसको और उसको दोनों को काउंट करो, कितना आ रहा है, 25,300। दोनों को काउंट करते दिए आ रहा ना। अब उसमें अपन ने 88 लिखा हुआ तो हेर फेर चलता रहता है, हाँ क्या, हाँ जो भी है आपका वहां पर क्यों है, क्योंकि 87 आ रहा है तो ये 96, इसीलिए वहां पर एक बढ़ा दिया है इन्होंने। तो इसको भी आप क्या मान सकते हो, इसको एक पॉइंट मान सकते, यानी यहाँ पर 55 मान सकते हो आप, इसलिए वो वहां पर लिखा हुआ है। अब ये परसेंटेज इसका और उसका दोनों का टोटल निकाले तो कुल कितना हो गया, वनावरण वृक्षावरण। यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में वनावरण और वृक्षावरण का क्षेत्रफल कितना है, 7 इन दोनों को जोड़ रहे हो कितना आ रहा है, 42 आ रहा है ना। तो आपको जोड़ जब बोला जाए तो उस समय क्लियरली बताया करो कहां सर ये आते हैं। तो 7.42 होगी, 41 भी आ जाए ना कोई दिक्कत नहीं, उसमें ऑप्शन देके कर लेना, कोई एक आधा परसेंटेज में ऊपर नीचे में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद में राज्य में कुल अभिलेखित वन कितने हैं, तो 32,864.62 वर्ग किलोमीटर में। ये राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, तो ये 9.60 किलोमीटर क्षेत्रफल प्रतिशत में फैले हुए हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल का के 9.60% भाग में क्या है, फैले हुए हैं। ये दो प्रश्न यहां से आपको बड़े ही इंपोर्टेंट पूछे जाएंगे। राज्य में कुल अभिलेखित का मतलब होता है सरकारी वन। क्या होता है, अभिलेखित का मतलब होता है सरकारी वन, सरकारी वन है। ये सरकारी जो वन है कितने, 32,864.32 वर्ग किलोमीटर है। और राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर प्रतिशत पर फैले हुए हैं, तो 9.7% भाग पर ये क्या है, सरकारी वन है। कौन से वन है, सरकारी वन है, याद रखना है। क्लियर है यहां से कोई डाउट। 16,654.96
8,733 वर्ग किलोमीटर, 4.87% और 2.55, दोनों को टोटल करें तो 7.42% आता है। दोनों को जोड़ ले अपन तो आता है 25,388 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए। कुल अगर बात करें सरकारी वन की तो 32,864.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है 9.60% है। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है और ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है वो इस रिपोर्ट से। नई रिपोर्ट आ जाएगी तो नई रिपोर्ट के बारे में भी आपको वापस पढ़ा दिया जाएगा, है ना। अभी ये इसको एक बार लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। ये आंकड़े हैं ना, इकोनॉमिक्स जैसे पढ़ते हैं वैसे, तो रट्टे लगाने पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं इनका। है मेरे बना के भेज देना, वाह शॉर्ट्स बनाएंगे। घना कम जुड़िया तो कर है। चले चले आगे। हो गया। सुनो, अभिलेखित वन का मतलब क्या है? सरकारी वन।
अब ये कह रहा है कि वनावरण जो है ना वो सरकारी वन के अंदर कितना है, तो 12,560 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तो सरकारी वन के अंदर है वनावरण में। किसमें? वनावरण। जबकि बाहर कितने, तो 12,560 में से मतलब 16,654.96 में से 12,560 माइनस किए तो बचता कितना है, 4,095। ये जो है ये इस सरकारी वन से बाहर है वनावरण में। इसका वाला भाग इसमें नहीं पूछता है। ये दो प्रश्न भी पूछे गए आपके छोटे मोटे एग्जाम में, तो क्या ही पूछेगा, लेकिन ये प्रश्न आया था पटवार भर्ती में कि जो वनावरण है वो वनावरण सरकारी वन के अंतर्गत कितना वन है, तो 16,654.96 में से 12,560 वर्ग जो है वो सरकारी वन के अंदर आता है वनावरण में, और बाहर कितना आता है, तो बाहर आता है 4,095 वर्ग किलोमीटर जो वनावरण है क्षेत्र वो बाहर आता है। वृक्षावरण में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा है उसमें। तो यहां पर ये दो चीजें आपको और ऐड करनी पड़ेगी कि अभिलेखित वन के अंतर्गत जो वनावरण है वो कितना है, 12,560 वर्ग किलोमीटर है, और अभिलेखित वन के बाहर जो वनावरण है वो कितना है, 4,095। ये अभिलेखित का मतलब होता है सरकारी वन। क्या होता है, सरकारी। सर जी आज काम है, मैं भी आएगी, रबीना आएगी बच्ची, ठीक। तुम्हारी टीम को बुला ले रबीना, खतरनाक तुम्हारे कमांडोज आते हैं। बालिकाएं कृपया वार्तालाप ना करें। बालिकाएं कृपया वार्तालाप ना करें। हो गया, आगे चला, ठीक। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में वनावरण। वनावरण 4 प्रकार के वन पढ़ने हैं अपने को। एक पढ़ना है अत्यंत सघन वन पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे सामान्य वन। क्या पढ़ेंगे, सामान्य वन। तीसरा हम पढ़ेंगे वो हो जाएंगे खुले वन, और चौथे हो जाएंगे वो है झाड़ी वन। 4 प्रकार के हमें वनावरण पढ़ने पड़ेंगे घनत्व के आधार पर। राजस्थान में वनावरण, राजस्थान में वनावरण, इस वनावरण को हमें 4 भागों में पढ़ना पड़ेगा। कितने भागों में, 4 भागों। वो भी किसके आधार पर, तो घनत्व के आधार पर। किसके आधार पर, घनत्व के आधार पर। 4 प्रकार। कितने प्रकार है, घनत्व के आधार पर 4 प्रकार है। 4 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो डेढ़ विज्ञान की स्केलन प्रकार के, तो वही प्रकार होते थे। तो यहां पर घनत्व में आ जाएगा अत्यंत सघन वन। इधर देख लेना क्या आ जाता है, अत्यंत सघन वन। अत्यंत सघन वन ये जो है कितने भाग पर फैला हुआ है, तो 78.15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है, 78.15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा अपना 0.02% भाग पर फैला हुआ है। कितने भाग पर फैला हुआ है, 0.02% पे फैला हुआ है। दूसरा आ जाएगा सामान्य वन। कौन सा आ जाएगा, सामान्य वन। सामान्य वन जो फैला हुआ है वो है 4368.65। 4368.65 यहां पर आ जाएगा। पहले मैं लिख देता हूं 4368.65 वर्ग किलोमीटर, और ये हो जाएगा 1.28% भाग पर फैला हुआ है। ये कौन सा है, तो ये हो जाएगा सामान्य वन। सामान्य वन। फिर इसके बाद आ जाएगा अपना कौन सा आ जाएगा, खुले वन। कौन से आ जाएंगे, खुले वन। ये जो खुले वन फैले हुए हैं ये लगभग राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में आते हैं। कितना है, 12,208.16 वर्ग किलोमीटर। 12,208 क्या है, 12,208
0.16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, जो कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो प्रतिशत है 3.57% भाग पर फैला हुआ है। कितना है? 3.57% भाग में फैले हुए, वो है अपने खुले वन। तीसरा चौथा जो वन आ जाएगा वो है झाड़ी वन। कौन सा है? झाड़ी वन। ये जो झाड़ी वन है राज्य में कितने प्रतिशत भाग पर फैले हुए हैं, तो झाड़ी वन राज्य में फैले हुए 4,808.15 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए, जो राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर आते हैं, तो यह है 1.41%। कितना हो जाएगा? 1.41%। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, राजस्थान में जो वनावरण है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा सर्वाधिक भाग में फैले हुए वन कौन से हैं? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में या भाग में फैले हुए वन कौन से हैं? खुले वन है। सबसे न्यूनतम जो वन है वो कौन से हैं? तो याद रखना है, न्यूनतम जो वन हो जाएंगे वो वन है अपना अत्यंत सघन वन। अगर सर्वाधिक पूछे तो खुला वन, दूसरा सर्वाधिक पूछे तो दूसरा सर्वाधिक कौन सा आ जाएगा? सामान्य वन। कौन सा आ जाएगा? झाड़ी वन आएगा, है ना, क्योंकि 1.41 वहां पर 1.28 है, तो ये दूसरा सर्वाधिक है। क्या है? दूसरा सर्वाधिक। और दूसरा न्यूनतम कौन सा है? पहला न्यूनतम तो ये है, प्रथम न्यूनतम वन जो पाए जाते हैं वो अत्यंत सघन वन है। दूसरा कौन सा हो जाएगा अपना? सामान्य वन। यानी दो छोटे और दो बड़े आप आराम से याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर ये हमें पूछेगा का, ये तो इसलिए बताया क्योंकि ये अपन वन रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए इतना बड़ा कभी प्रश्न बनता नहीं है। क्यों नहीं बनेगा? बन सकता है। पढ़ना हमें को सब चाहिए। आप अगर ये वन रिपोर्ट पढ़ लोगे, आगे आने वाली वन रिपोर्ट में आप आंकड़े, छोटे मोटे आंकड़े चेंज करने रहेंगे, तो आपको क्या पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये जो चीज होती है इस प्रकार की होती है, इसीलिए मेरा ये पढ़ाने का तरीका होता है कि मैं आपको जो भी चीज है वो चाहे लेवल कोई सा भी हो, मैं ये नहीं कि बीएसटीसी के लेवल से खाली एक लाइन लिखा दूं छोड़ दो, ऐसा नहीं। आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको कम से कम आगे कंपटीशन एग्जाम भी तो फाइट करने, है ना। तो वो यही उद्देश्य है कि आपको ये आंकड़े याद रहे तो याद रखना है। बाकी इतना याद रखना है कि सर्वाधिक भाग में खुले वन पाए जाते हैं, और दूसरा जो न्यूनतम जो वन पाए जाते हैं राजस्थान, वो अत्यंत सघन वन है। कौन से हैं? अत्यंत सघन वन। तो ये आंकड़ा अपने को विशेष ध्यान रखना। और ये है राजस्थान घनत्व के आधार पर, किसमें है? वनावरण घनत्व के आधार पर है। इसको आपको छापना है सीधा सीधा। आओ, काय का? ए देवी, राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से फैले हुए हैं? खुले वन है, ठीक है। दूसरा सर्वाधिक फैले हुए कौन से हैं? झाड़ी वन। सबसे न्यूनतम फैले वन कौन से राजस्थान में? अत्यंत सघन वन। और दूसरे में न्यूनतम कौन है? सामान्य वन। दो बड़े और दो क्या लिखे पने? छोटे लिखे। मैं इसको भले लिख देता हूं, है ना, यहां पर लाइव क्लास वालों के लिए भी आसान हो जाएगा समझना। नोट करके लिख देता हूं। राज्य में सर्वाधिक भू भाग पर खुले वन पाए जाते हैं। खुले वन पाए जाते हैं। न्यूनतम राज्य में न्यूनतम भूभाग पर अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं। अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं।
इसको है ना 51 कर लेना, डांडो पहली लाग। अब पढ़ेंगे राजस्थान में सर्वाधिक वन कहां पर है और न्यूनतम वन कहां है। क्या वो प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले वो पढ़ लें, ठीक है, पहले वो पढ़ लेते हैं। राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। चले, हो गया और सभी के। और इनमें आपको समझ में तो आया होगा ना क्या लिखा अपन ने। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि राज्य में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं। तो राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं खुले वन। न्यूनतम वन कौन से पाए जाते हैं? अत्यंत सघन। ये जो है ये घनत्व के आधार पर है। ऐसा प्रश्न आएगा कि राज्य में घनत्व के आधार पर न्यूनतम वन कौन से हैं? तो अत्यंत सघन वन। सर्वाधिक कौन से? तो खुले वन। अगर इनका परसेंटेज आ जाए तो याद रह सके आपको तो याद रख लेना, अन्यथा ऐसी कोई गारंटी अपनी नहीं है। हाँ, ऑप्शन देख के अगर आपको ऐसा ये क्रम आता है ना तो अपन रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी माइंड में चीजें याद रह जाती हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम 1953 के तहत राजस्थान के अंदर जो है वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो यहां पर बात करते हैं अपन राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम कब जारी हुआ था? यह अधिनियम 1953। अधिनियम 1953 के अनुसार वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त किया गया है। विभक्त किया गया है। अब 3 भाग वो कौन कौन से, जिसके बारे में हमें यहां पर चर्चा करनी है। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करना चाहें तो पहला हो जाएगा अपना आरक्षित वन। कौन सा हो जाएगा? देखो यहां पर पहला है, उसका नाम है आरक्षित वन। कौन से वन है? आरक्षित वन है। दूसरा हो जाएगा रक्षित वन। रक्षित है, संरक्षित या रक्षित तीनों कह सकते। यहां पर हो जाएगा तीसरा अवर्गीकृत वन। कौन से हैं? ए आरक्षित है या अवर्गीकृत है? अवर्गीकृत वन यानी इसके अंदर अपन कुछ भी चरा वरा सकते हैं, खुली छूट है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ये 3 भाग पड़ते हैं ना। अवर्गीकृत वन है, अवर्गीकृत वन। अब देखो आरक्षित का मतलब होता है पूर्णतः प्रतिबंधित है। ये क्या है?
आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, राजस्थान के अंदर पूर्णतः प्रतिबंधित, ना तो पशु चरण कर सकते हो, ना थे उठे बुआरी लेबा जा सको, ने गूंद खाबा जा सको, ने झाड़िया का बोर खाबा घास, नेम न बड़बादे था वन अमीन, वो है आरक्षित। क्या है? यानी पूर्णतः प्रतिबंधित वन है। क्या है? प्रतिबंधित वन है। ये जो दूसरा है ये है आंशिक छूट है। इसमें क्या है? देखो रक्षित को आंशिक वन भी कहते हैं अपन, यानी याद रखना इसमें है आंशिक। क्या है? आंशिक है छूट, यानी इसमें आप गूंद खाने के लिए जा सकते हो। क्या है? आंशिक छूट है, गूंद खाने के लिए जा सकते हो। क्या हुआ? छूट ही तो है। फिर बात करते हैं इसमें क्या है? अप्रतिबंधित है। क्या है ये? अप्रतिबंधित। इसमें आप भेषा चरा सकते हो, इसमें आप घूमने जा सकते हो, इसमें आप घोड़े ला सकते हो, इसके अंदर आप जो भी है सब कुछ होता है, सब कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। प्रतिबंधित वन नहीं, जंगल में मंगल है ना। आगे चलते हैं। अब यहां पर ये जो बात आ रही है कि आरक्षित वन कितने हैं, रक्षित कितने हैं और वर्गीकृत हैं वन कितने, इनके बारे में पढ़ना है। तो ये जो अपना आरक्षित वन है ये है 12,174.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए। कितने हैं? 12,174.24 किलोमीटर क्षेत्रफल में। याद रखना है 12,174.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये कुल क्षेत्रफल का, ये कुल कितने प्रतिशत है? कुल क्षेत्रफल का हो जाएगा 37.5%। कितना है? क्षेत्रफल का है 37.5% भाग पर कौन फैले हुए हैं? आपके आरक्षित वन। सर्वाधिक कहां पर हो जाएंगे ये? तो सर्वाधिक है उदयपुर में। कहां पर है? सर्वाधिक जो है ये हो जाएंगे उदयपुर में। सर्वाधिक है उदयपुर में। अब आपको यहां से पूछा जाएगा सर्वाधिक आरक्षित वन कहां पर है? तो उदयपुर में। यहां से न्यूनतम अभी नहीं बताएंगे अपन, सिर्फ और सिर्फ सर्वाधिक ही पूछा जाता है कहां पर पड़ता है, तो वो यहां पर है। इसके बाद चलते आगे। इसमें आता है कि इसमें कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो ये आएगा 18,564.45। 18,564 पॉइंट क्या हो जाएगा? वो है 45 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 45 वर्ग किलोमीटर। अब ये कुल क्षेत्रफल के कितना हो जाएगा? तो कुल क्षेत्रफल का ये है अपना 56.49 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 56.49 किलोमीटर। 56.49% है, सॉरी, क्या हो जाएगा? 56.49% भाग पर फैला हुआ है। इसके बाद आगे हो जाएगा वो है अपना 21-23%। कितना है? 21, अभी लिखवा देंगे, 21-23%। ये सर्वाधिक 12 में है। कहां पर है? सर्वाधिक है 12 में। 12 सर्वाधिक हो जाएंगे। इसके बाद चले आगे, ये है अपना 21.23 और देखिए 93, क्या है? पॉइंट है 93 किलोमीटर। अब ये कितने प्रतिशत भाग पर आता है? तो ये लगभग 6% भाग पर है। इसमें आता है 6.46%। कितना आता है? 6.46% भाग पर फैला हुआ है। अब ये कहां पर है सर्वाधिक? तो ये बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर। ये सर्वाधिक हो जाएगा बीकानेर में। ये बड़ी ही कठिन घड़ी होती हैं जिन्हें पार करना जरूरी होता है ना। अब इसमें याद रखना, एक भी आंकड़ा थोड़ा सा भी कंफ्यूज हुआ तो लफड़ो हो जाए। अब अगर यहां से जो प्रश्न पूछेगा ना, वो सिंपल सा प्रश्न पूछेगा। ये पूछेगा कि राजस्थान में पूर्णतः प्रतिबंधित वन कौन से हैं? तो वो है आरक्षित वन। कौन से हो जाएंगे? आरक्षित वन। आरक्षित वन सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? तो उदयपुर में। जबकि ये परसेंटेज वाला आंकड़ा कभी पूछ ले तो याद रखना है 12,176। कितना हो जाएगा? 12,176.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जो कुल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 37.5% भाग में फैले हुए। यानी ये जो है ना, ये प्रतिशत का वाला भाग, ये कितने प्रतिशत है? तो याद रखना 37.5%, 0.5%। सर्वाधिक कहां पर है? तो उदयपुर में। जबकि ये है 18,564.45 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। जो कुल कितना प्रतिशत है? 56.49%। 49 है ना। और ये सर्वाधिक कहां पर है? 12 और करौली में। कहां पर है? 12 और
करौली के अंदर है। कहां पर हो जाएगा? 12 और करौली के अंदर है। फिर बात करें 2123.93 किलोमीटर, और ये कितना प्रतिशत है? तो 6.46%, और ये सर्वाधिक कहां पर है? तो बीकानेर में। अब आपको पूछा जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक प्रशासनिक दृष्टि से कौन से वन पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं रक्षित वन। कौन से वन पाए जाते हैं? रक्षित वन पाए जाते हैं या आंशिक वन पाए जाते हैं। अब यहां पर पूछा जाएगा न्यूनतम जो वन है वो कौन से पाए जाते हैं प्रशासनिक में? तो वो है अवर्गीकृत वन है, ये न्यूनतम है। दूसरा सर्वाधिक कौन है? तो आरक्षित है। आपसे पूछा जाएगा पूर्णतः प्रतिबंधित वन कौन है? तो आरक्षित है। बिल्कुल नेम खुला कशा है? अवर्गीकृत। उल्ट दौड़ा लगो आप, कई टेंशन कोई नहीं। नेम बेशा डंडा चरो, साइकिला दौड़ो, जो मन है जो करो, नेम ही खुला टाडा है। मोड़ा काट लो, गूंद खोन थई इच्छा है। आ रक्षित अटक है कई छूट मिल सके। कदी ते गूंद खाबा जाओ तो पूछ लो गूंद खाए हो कि तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कदी झाड़िया का बोर्ड लाग रहा खाया तो खाया वो, ये चीजें आती है। ये पूरा प्रशासनिक दृष्टि से चलता है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो उदयपुर 12 और क्या हो जाएगा? बीकानेर। उदयपुर 12 बीकानेर। करौली भी आता है सर्वाधिक, दोनों का सेम आंकड़ा है इसलिए दोनों लिखवाए जाते हैं। देखो थोड़ी सी आंकड़े थोड़े टफ पड़ते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, रट्टे लगाने पड़ेंगे, इनका कोई उपाय नहीं है। $56.49 सही है। अच्छा, इन तीनों को काउंट करो ना। 12,174.24, 18,564.32 और 21,23.93, ये आने चाहिए 32,864.62। काउंट करो ना। मैं कितना आया? ये कौन से वन है? प्रशासनिक का मतलब होता है सरकारी वन है। तो मैंने पहले क्या लिखाया था आपको? राजस्थान में अभी लेखित या सरकारी वन कितने प्रतिशत भाग पर फैले हुए? 32,864.62 प्रतिशत भाग। सेम ये कि ये आंकड़े आएंगे, इन तीनों को जोड़ लोगे ना, सेम वो का वही आएगा। तो ये प्रशासनिक आंकड़े हैं, क्या है? यानी प्रशासनिक वन है, इनके अंदर अपने पहले लिख चुके हैं, इसलिए मैंने आपको वापस जोड़ने के लिए बोला है। यहां पर एक भी आंकड़ा अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो फिर वो 32,864.62 नहीं आएगा। बड़ा गजब का टॉपिक पड़ता है वन रिपोर्ट और वन संपदा। चले
चले, हो गया, चले। अब बात आती है अपने आंकड़ों से संबंधित। आप मुझे बताओ, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन, राजस्थान में सर्वाधिक वन। एक तो बात इसकी करेंगे अपन, है ना, और दूसरी चर्चा करेंगे राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक वन, और एक चर्चा करेंगे राजस्थान में न्यूनतम वन। क्या करेंगे? राजस्थान में न्यूनतम वन। देखिए, राजस्थान में जो सर्वाधिक वन है वो आता है आपका, एक ट्रिक अपन ले सकते हैं TRIC के, इसमें है U A और क्या है P, UAP, UPA, UPA, UPA सरकार है ना, कांग्रेस। इधर देखे U से हो जाएगा उदयपुर। कौन हो जाएगा? उदयपुर। उदयपुर के बाद में आ जाएगा आपका अलवर। कौन सा आ जाएगा? अलवर। अलवर के बाद आ जाएगा आपका प्रतापगढ़। कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़। ये तो है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में है, तो उदयपुर में है। जबकि न्यूनतम वन किस में है, तो चूरू में। कहां पर आ जाएगा? चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। चूरू, हनुमानगढ़ और क्या हो जाएगा? जोधपुर। चूरू, हनुमानगढ़ और कौन सा हो जाएगा? जोधपुर है, हनुमानगढ़ और तीसरा है जोधपुर। ये तीन जो जिले हैं आपको ऐसे याद रखना है। सर्वाधिक वन कहां पर है? उदयपुर में। और न्यूनतम वन कहां पर है? चूरू में। जबकि तीन जिले पूछ लें तो अलवर और प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़ और जोधपुर, दो दो जिले इसमें एक्स्ट्रा कर लेना। इनके कुछ परसेंटेज हैं कि कितने प्रतिशत हैं, तो 27 53.39 2753.39 वर्ग किलोमीटर। ये उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। फिर बात आती है 1195.91। कितना आता है? 1195.91 वर्ग किलोमीटर में कहां पर है? तो याद रखना अलवर में। इनके बाद आ जाएगा अपने प्रतापगढ़ में 1033.77। कितना है? 1033.77 वर्ग किलोमीटर में कहां पर है? तो ये है अपने प्रतापगढ़ में। अब न्यूनतम में देखें तो 77, 92 और 109। 77, 92, 109। इसके आगे पॉइंट लगा दो और परसेंटेज करके लिख लेंगे अपन। वो है 69, 97 और 25। 69, 97 और क्या हो जाएगा? 25 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम है ना, वर्ग किलोमीटर। इसमें भी वर्ग किलोमीटर और ये भी हो जाएगा अपना वर्ग किलोमीटर। तो ये चीज आपको क्या, हमें ये परसेंटेज याद रखने हैं क्या? देखो, आपको याद होते तो बड़ी अच्छी बात है, याद नहीं होती तो पहलो जिलो उठा लेना। सबसे ज्यादा वन कहां पर है और सबसे कम वन कहां है? चूरू में। आपका काम हो गया और कोई रट्टे लगाने की आवश्यकता नहीं। अगर आप चाहते हो नहीं मैं तो बड़ा हम बड़ी है ना, हम बड़ी लगाए, तो फिर आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम चौड़े और बाजार सकड़ा, तो इसमें याद रख सकते हो कि उदयपुर में सर्वाधिक वन है, जबकि न्यूनतम कहां पर है? चूरू में। तो एक बार का आंकड़ा आप इसको उतारिए, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। ये बात है थान कह रही हो ना, मुझे याद रखो तो मोटी बात। कम से कम मेरी लाइव क्लास वाले तो याद रखेंगे रहे।
चले आगे बढ़े। आगे है राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत में वन कहां पर है और न्यूनतम प्रतिशत में वन कहां पर है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत में जो वन है वो उदयपुर में है, प्रतापगढ़ में है, सिरोही में है। न्यूनतम जो वन है वो है आपके चूरू के अंदर है, प्रतिशत में भी। चूरू के बाद आपका अपना जोधपुर, चूरू और है जैसलमेर। जोधपुर, चूरू और जैसलमेर। और इधर आता है आपका कौन सा, उदयपुर। उदयपुर के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद सिरोही। जोधपुर, चूरू और जैसलमेर। न्यूनतम प्रतिशत में हम बात करेंगे तो आगे लेकर चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत में क्षेत्र, राजस्थान में क्या हो जाएगा, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत में वन। पहली तो बात यहां पर आ जाएगी, सर्वाधिक प्रतिशत में वन कहां पर है, और दूसरा आ जाएगा राजस्थान में न्यूनतम प्रतिशत में वन। राजस्थान में न्यूनतम प्रतिशत में वन, प्रतिशत में वन। देखिए यहां पर हो जाएगा, देखो पहले अपन ने लिखा था ना उदयपुर, उदयपुर के बाद अलवर लिखा था, अलवर को छोड़ दो और किसको लिख दो, उदयपुर के बाद अपन प्रतापगढ़ लिखेंगे, और प्रतापगढ़ इसके बाद में था नीचे अपना, प्रतापगढ़ के बाद सिरोही कर लो। तो तीन क्रम था ना अपन ने लिखा था। सबसे ज्यादा जो वन है वो उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ में था। तो दो जिले उठा लो प्रतिशत में, क्या उठाने, दो, उदयपुर और नीचे वाला जिला प्रतापगढ़, बीच वाले को छोड़ दो और अलवर की जगह किसको जोड़ लो, सिरोही को। यहां पर हम बात करते हैं तो यहां पर आप लो पहले जोधपुर को, किसको लो, बाकी न्यूनतम कहां पर था, चूरू में था, तो दूसरे नंबर पर ले आओ किसको, चूरू को। और इसके बाद एक नया जिला जो जोधपुर का जिला पड़ता है उसका नाम क्या है, जैसलमेर। जोधपुर के पास एक जिला पड़ता है जैसलमेर। अब ये तीन जिले हैं। आपको पूछा जाएगा सर्वाधिक प्रतिशत में वन कहां पर है, उदयपुर में, जबकि न्यूनतम प्रतिशत में वन कहां है, जोधपुर में। अब इनका भी आता है परसेंटेज, क्या आता है, परसेंटेज। तो इसमें याद रखना है 33, 49, 23, 24। 33, 49 क्या जाएगा, 33, 49, 23, 24। फिर आता है इसके अंदर वो है 7, 9। कितना आता है, 7, 9। इनके बाद चलते हैं 0, 48, 56, 84। क्या है इसमें है 48, 56, 84। 48 इसके लगाओ बिंदी और 0, फिर हो जाएगा 56 लगाओ पॉइंट और 0, फिर क्या हो जाएगा 84। 84 यहां प्रतिशत लगाओ बिंदी और यहां पर 0। यानी देखो जोधपुर में 0.48 प्रतिशत में न्यूनतम है, दूसरा है 48 तो लिखा हुआ है, चूरू है 56 और जैसलमेर क्या है 0.84। ये 0.84 में चलता रहता है। तो आपका ये भी दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, क्लियर होता है। इसके बाद आगे चलिए। अच्छा एक परसेंटेज नहीं है, आगे एक चीज और लिख लो, परसेंटेज नहीं एक चीज और लिख लो। राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन कहां पर है, तो राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन पाली, करौली, जयपुर। कहां पर हो जाएगा, पाली, करौली और जयपुर में। न्यूनतम झाड़ी वन कहां है, तो हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू। ये दो चीजें और लिख लो। यहां पर मैं लिखवा देता हूं राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन, राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन। ये जो झाड़ी वन है ना, ये झाड़ी वन कहां पर है, तो याद रखना एक जिला है जिसका नाम हो जाएगा अपना पाली। कौन सा हो जाएगा, पाली। दूसरा जिला है करौली और तीसरा जिला हो जाएगा जयपुर। कौन सा हो जाएगा, जयपुर। यहां पर इन तीनों जिलों के अंदर सर्वाधिक झाड़ी वन है। जबकि हम बात करेंगे न्यूनतम झाड़ी वन की,
तो वो कहां पर आ जाएगा, न्यूनतम झाड़ी वन हो जाएगा अपना हनुमानगढ़। कहां पर हो जाएगा, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और चूरू, न्यूनतम झाड़ी वन, झाड़ी वन। ये हो जाएगा पहला जिला है जिसका नाम है हनुमानगढ़, और दूसरा जिला है जिसका नाम है श्री गंगानगर, और तीसरा नाम है जिसका नाम हो जाएगा चूरू। तीसरा जिला है वो कौन सा हो जाएगा, चूरू। ये तीनों जिले आपस में पास पड़ते हैं, क्या पड़ते हैं, पास। और ये जिले पाली, करौली, जयपुर, इनको थोड़ा सा विशेष याद रखना, बाकी हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू याद रख सकते हो। तो ये है न्यूनतम झाड़ी वन। कौन से वन है, न्यूनतम झाड़ी वन। तो इनके बारे में भी आपको विशेष नोट ध्यान रखना है। क्या हुआ, क्या नहीं बनया, अब कहाँ है नीचे परसेंटेज, कहाँ लिखवा है इसके। दो चीजें और लिखनी है आपको। राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर वाले, वन वृद्धि दर वाले जिले, और राजस्थान में न्यूनतम वन वृद्धि दर वाले जिले। गले लूमजा गले हैं, क्या कान में बुसर बुसर कर रही हो, क्या है खुशी, एक खुशी, क्या फुसी फुसी कर रही है तो इस अजमेर पबी, APB, JKC। आपा बीका जाक्सी, आपा बीका जाक्सी, यार हो गया तुम्हारा ना, फास्ट लिख रहा। हो गया, अरे चले गया। एक लास्ट चीज और लिखी है, राजस्थान में सर्वाधिक वन वृद्धि दर वाले जिले। राजस्थान में सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले, वन वृद्धि वाले क्या हो जाएंगे, जिले। ये जिले आ जाएंगे अपने कौन कौन से, देखते हैं। आपा बीका झांसी, आपा बीका झांसी, इसमें आ जाएगा आपका न्यूनतम, राजस्थान में न्यूनतम वन वृद्धि दर वाले जिले, वन वृद्धि दर वाले जिले। आपा बीका झांसी क्या है, आपा बीका जा, आपा बीका, इसमें हो जाएगा आ से, आप आ से हो जाएगा अजमेर, पा से हो जाएगा आपा, पा से है पाली, पाली, आपा बीका, बीका से क्या हो जाएगा, बीकानेर, कौन सा हो जाएगा, बीकानेर। झांसी, जा से हो जाएगा जोधपुर, क्या हो जाएगा, जालोर है, कौन सा हो जाएगा, जा से जालोर।
आपा बीका जाके, कैसे हो जाएगा करौली, सी से हो जाएगा सिरोई, सी से हो जाएगा सिरोई। ये प्रमुख वृद्धि दर वाले क्या हो जाएंगे, जिले। अब इनके आगे लिखना है परसेंटेज, क्या लिखना है, परसेंटेज। तो इसमें क्या है, इसमें है 2645, 2601, 2410। यहां पर हो जाएगा 2645, यहां पर हो जाएगा 2401, 2601 प्रतिशत, और यहां पर हो जाएगा 2410 प्रतिशत, 2410 प्रतिशत। इसके बाद आगे हैं 3240, 3240 प्रतिशत। इसके बाद हो जाएगा आपका वो है 2616, 1349, 2616 और 1349, 1349। और आज का ये जो मैटर अपना था वो यही समाप्त हुआ। अब कल से आगे चल जाएगी आपकी राजस्थान में खत्म नहीं यार। कल से हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे राजस्थान में वनों के 5 प्रकार है। कितने प्रकार, 5 प्रकार। पहला पढ़ेंगे शुष्क सागवान वन, क्या पढ़ेंगे, शुष्क सागवान वन। दूसरा पढ़ेंगे शुष्क उष्ण कटिबंधीय दोक वन। तीसरा पढ़ेंगे मिश्रित पतझड़ वन। चौथा पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। और पांचवा पढ़ेंगे उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे प्रमुख वनस्पतियां, जिसमें खेदड़ी, रोइडा, गोल्डावन, आपकी संगबो, सब चीजें, तेंदुन, टीमरियान, खेरन, हगलन पढ़ना पेड़ अपन। हाँ, घासे वासे दिया नहीं पढ़ेंगे। घासे वासे तो परीक्षा में पढ़ते हैं राजस्थान का, भौतिक प्रदेश में, भौतिक प्रदेश में पढ़ते हैं। घासे यहाँ नहीं पढ़ेंगे। घासे पढ़ी ना, सेवण घास पढ़ी, इंचा, मेंथा, संगपुष्पी, यही पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ भी पढ़ लेंगे। आप कह दोगे तो पढ़ा देंगे। हिंगोड़ा, अच्छा हिंगोड़ा क्या होता है, हाँ, हिंगोड़ा से गर्भ निरोधक गोलियां बनती हैं, आईपीएल और एडवांटेज, ठीक है, उन्हें एडवांटेज। ये वो हिंगोड़ा जो एक वनस्पति आती है, इसी से बनती है। जैसे होती अश्वगंधा, शिलाजीत, रासायनवटी, हाँ याद रखियो। तो मनीषा बाई सर ठीक जा रही, लोन को बाटियो दिन मेला आ रहा हाल मत जा। तो आज की क्लास को अपन यही करते हैं समाप्त। तो आप मुझे बताओ कैसा लगा आज आपको ये पूरा इतना बड़ा मैटर पढ़ के हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आया। सर आंकड़े ही आंकड़े हैं, आप तो हमें डायरेक्ट कुछ चीजें बता देते तो हमें याद हो जाता। अब क्या कर सकते हैं, इसका कोई उपाय नहीं है। आंकड़े आपको क्या करने पड़ेंगे, रटे लगाने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय, कोई संशय नहीं। तो लाइव वाले विद्यार्थियों से यही आज की क्लास को अपन समाप्त करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा लगा सर, माथा दोग लग गया। चले कल बढ़ेंगे, अब अपन मिलते हैं कल अपनी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।